एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष्वाणी में। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चह, ऐसा हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरस्य विकार प्रशमनम चह अर्थात रोगी के रोग को ठीक करना। यह हमारे दो मूल उद्देश्य हैं आयुर्वेद के, जो हमारे संहिताओं में बताए गए हैं। तो इन संहिताओं को पढ़ने के लिए हमें किस डिग्री को हासिल करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BAMS डिग्री की, जिसके थ्रू हम आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि BAMS क्या है, BAMS की क्या क्या मतलब इसके लिए क्या हमें एलिजिबिलिटी चाहिए, इसका एडमिशन किस तरीके से होगा और BAMS करने के बाद हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो BAMS क्या है? BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आयुर्वेद का पूरे शास्त्र सब पढ़ाए जाते हैं। साथ ही यह जो कोर्स है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप होती है और बाकी 4.5 साल पढ़ाई होती है, जिसमें इस पूरे BAMS को प्रॉफ के हिसाब से बांट सकते हैं। फर्स्ट प्रॉफ 1 साल का, सेकंड प्रॉफ 1 साल का, थर्ड प्रॉफ 1 साल का और फोर्थ प्रॉफ हमारा 1.5 साल का होता है। इसमें बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रचना शारीर, एनाटॉमी, क्रिया शारीर, फिजियोलॉजी और आयुर्वेद के जितने भी बेसिक आयुर्वेदिक दर्शन है, सिद्धांत है, यह सब प्रथम वर्ष में पढ़ाया जाता है। संस्कृत का मूल जो है वो मेन चीज़ें उसमें सारी संस्कृत की बताई जाती हैं। इसके अलावा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भी हमारे भाव प्रकाश है और भी हमारे जितने भी छोटी छोटी संहिताएं हैं और मूल संहिताएं, यह सारी पढ़ाई जाती हैं। साथ ही द्रव्यगुण, प्लांट्स से रिलेटेड, रस शास्त्र, औषधियों से रिलेटेड, काय चिकित्सा, मेडिसिन से रिलेटेड, कौमार भृत्य, बच्चों से रिलेटेड, स्त्री प्रसूति, स्त्रियों से रिलेटेड और शल्य, सर्जरी से रिलेटेड, शलाक्य, ENT से रिलेटेड। तो इस प्रकार से यह 4.5 वर्ष में पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता के द्वारा हम आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं कि ये BAMS का एडमिशन होता कैसे है। तो यह नीट के थ्रू क्वालिफाई करते हैं। इसके लिए हमें 10+2 की एलिजिबिलिटी चाहिए, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए और 50% मार्क्स जनरली और 40% मार्क्स आरक्षित माने गए हैं, बताए गए हैं। लास्टली इन 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसको हम हॉस्पिटल में रहकर इसके बारे में सारी जितना भी विधाएं होती हैं उन सबको हम जानते हैं और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हम चाहे तो MD भी कर सकते हैं या क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। MD करने के लिए हमें AIA PGET करके MD एंट्रेंस की परीक्षा होती है, वह उत्तीर्ण करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम MD नहीं करना चाहते हैं या कर लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर हम MD हैं तो एकेडमिक में हम जा सकते हैं, कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए ड्रग मैन्युफैक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर, मैनेजमेंट के पद पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से BAMS हम कर सकते हैं और इसके द्वारा हमें आयुर्वेद के बारे में है वह हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।